सर ये जो तीशा और दिव्या वाला जो क्वेश्चन है, द कैपिटल अकाउंट्स, दो बंदों के, तीशा और दिव्या के क्रेडिट बैलेंसेस दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कैपिटल ही, क्रेडिट बैलेंस ही दिखाती है, कैपिटल दिखानी भी चाहिए। रिस्पेक्टिवली का मतलब बताओ 7.5 लाख रुपए किसके हैं, तीशा के, दिव्या के? सर दिव्या के, क्योंकि सेकंड नंबर पे ये है, पहले नंबर पे ये है। वो कॉरस्पॉन्डिंगली का मतलब रिस्पेक्टिवली। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट, अच्छा, ड्राइंग्स को लेने के बाद एंड नेट प्रॉफिट को, जो कि नेट प्रॉफिट है 5 लाख का, वो लेने के बाद इनकी कैपिटल इतनी इतनी आ रही है। एक बात बोलूं, ये क्लोजिंग कैपिटल है बेटा, ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट कंसिडर करने के बाद। सर दोबारा बताओ, आफ्टर टेकिंग इनटू ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। सर दोबारा बताओ, देखो एक तो ओपनिंग कैपिटल जो आप शुरू में लगाते हो, पर आफ्टर कंसिडरिंग द ड्राइंग्स कुछ प्लस माइनस होते हैं बेसिकली, जो अप्स एंड डाउन्स ला देते हैं कि हमारी क्लोजिंग कैपिटल बदल जाती है, मतलब 31 मार्च वाली। अगर फिक्स है तो कोई झंझट नहीं है ओपनिंग क्लोजिंग का, पर इन्होंने ना बनाया है झंझट। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट जो कि 5 लाख का है, वो कंसिडर करने के बाद है इनकी कैपिटल 10 लाख और 7.5, यानी कि वो डील होके नीचे आ गई। जबकि पूरे साल कौन सा पैसा लगा रहेगा, तुम यहां क्लोज कर रहे हो अपने अकाउंट्स, ओपनिंग से क्लोजिंग तक जितना टाइम रहा है आपका कैपिटल, उस पर लगना चाहिए, उस पर देना चाहिए किसी को भी आईओसी, मतलब सिंपल बोलूँ ओपनिंग पे देना चाहिए। सर आज तक तो नहीं था ऐसा कुछ बेटा, आज तक वो फिक्स वर्ड भी तो बोलता था। फिक्स मतलब हर साल ऑलमोस्ट फिक्स ही रहेगी कैपिटल, जब तक वो दो रेयर ट्रांजेक्शन नहीं आ जाती, कैपिटल विड्रॉन और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। फिक्स वाले में तो कोई इशू नहीं था, हर साल ऑलमोस्ट फिक्स अंटिल दो ये जो नहीं आई तो। पर फ्लक्चुएटिंग में स्टार्टिंग किसी और से होती है और देयर आर सो मैनी अप्स एंड डाउन्स, ठीक है ना। आई थिंक मुझे इस क्वेश्चन में ना वापस ओपनिंग की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि आईओसी भी मांग रहा है ये क्वेश्चन में। पता मुझे कैसे पता, वो कहते हैं ना, मतलब आंसर पे तो निगाह पड़ी ही जाती है ना, हो ही जाता है वो तो। चलो आगे देखते हैं, ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा इस साल के दौरान, हाँ इसी सेशन के दौरान देखते हैं ड्राइंग्स क्या दे रही है। तो तीशा जो है वो विड्रॉ करके बैठी है 25,000 रुपये, और एट द एंड करती है वो, ठीक है। एट द एंड में क्या चलता है सर, 4.5 चलता है बेटा। ये कोई नहीं समझना चाह रहा, इसकी 4 से होगी गुणा। सर क्यों, ईच क्वार्टर में आती है वो, 4 बार आती है वो, कौन, तीशा 4 बार आती है। तो 1 लाख रुपए की नहीं करी फिर इसने ड्राइंग, भाई ध्यान, एक एक स्कैन करना है वर्ड। 1 लाख रुपए की ड्राइंग है इनकी टोटल ड्राइंग। सर रेट वो जरूर बता ही देगा, ये रहा देखो, एक सेकंड नहीं दिया यार, ये रहा 6%, ठीक है ना। क्वार्टर का सिस्टम लगा दिया इन द ईच ऑफ, तो मैं तीशा की ड्राइंग्स तो निकाल सकता हूँ आईओडी। एक बार देखें क्या मांगेगा, देखो आईओसी मांग रहा है दोनों के, 10% है आईओसी। कितना परसेंट है, 10%। अरे क्लोजिंग पे नहीं है, ओपनिंग पे है। पूरे साल क्या लगा रहा पैसा, उस पर मिलता ब्याज, इस पर तो अगले साल के लिए मिलेगा। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है। सर पहले इतना ही कर लें, चलो पहले तीशा की ड्राइंग निकाल दे यार, एक बार प्लीज करवाना सॉल्व। देखो 4 टाइम्स तो 1 लाख रुपीज, 6%, 4.5, ये देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो एक ज़ीरो लगाई, ये ज़ीरो इसे काट देगी, डन। 2 ज़ीरो इनको काट देगी, डन। सर यहाँ पे ना आप लिख लो पहले 100 बेटा, 6 1 जा और 6 2 जा 12, नीचे 1 की वैल्यू नहीं, ऊपर 1, तो इट्स ऑल अबाउट 1 ही है ये बेटा। 45 तो 2 को नहीं काट पा रहा, इट्स ओके, यहाँ से आईओडी आने वाला है। पर आई थिंक आज नहीं नहीं, मुझे लग रहा था पॉइंट में आएगा, हो गया। 50 × 45, देखो मुझे नहीं पता 50 की किससे करूँ, मतलब 45 और 50 की कैसे करूँ। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं 45 को, सर इससे क्या होगा, 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ीरो ऐसे लगा दे। तो इस 50 की सबको पता है, इससे भी करते हैं, 25 माइनस करवाना सर, 2475, क्या ये है या नहीं है, 2475,
अबे यार तीशा की तो इतनी नहीं आ रही। तो मेरे को मेरी गलती मिल गई, 50 की 5 से करूँगा तो 250 आएगा। देन आ रहा है मतलब 2250। नेक्स्ट आईओडी। चलो तीशा का तो हो गया। दिव्या ने तो अलग अलग डेट पे ड्राइंग करी है, इट मीन्स, और अलग अलग अमाउंट। तो यू कैन गो, तुम्हें जाना पड़ेगा प्रोडक्ट मेथड की तरफ। वो क्या कहता है भाई, पहले डेट्स लिख लो कब करी है, अमाउंट्स लिख लो, जैसा वो मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड। अभी करेंगे प्रोडक्ट। बस इतना बताना है 31 मई को निकाला गया पैसा। बेटा ये मेरा फॉर्मेट है इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मैं सोच रहा था छुपाऊं, ये लाइन एक्स्ट्रा डाल दी तुम्हारे भाई ने। वैसे बाय द वे कैसा दिखना चाहिए आप लोगों का फॉर्मेट एग्जाम में, ऐसा कुछ। अरे ये सी कॉलम क्या कहता है, किसी को पता है? सर नंबर ऑफ मंथ्स कितने रहते हैं आपकी क्लोजिंग जब हो रही है। तो 31 मई। बेटा ये 20,000 जो इसने पैसा निकाला है ना, ये बाकी के 10 महीने ही कंसिडर करेंगे। किसके लिए सर? आईओडी के लिए। इन दो पे नहीं, मई पे भी नहीं लगाएंगे। 31 मई है ना, 1 नवंबर को निकाला गया पैसा डेडलाइन तक, 1 2 3 5 महीने के लिए। सो नंबर ऑफ मंथ्स, एक सेकेंड मैं इनकी राइटिंग में दिखाता हूँ। नंबर ऑफ मंथ्स अप टू द 31 मार्च तक। और फैब वाला सर, फैब एंड मार्च, सर 2 महीने। अब क्या करें, जैसा कह रहा था प्रोडक्ट, देखो 12 का डबल 24 और एक ये, तो आई थिंक 25,000 रुपये। 17, एक सेकेंड भाई यहाँ तो टाइम लगेगा, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड यहाँ कर रहा हूँ। 175 की किससे करनी है? 5 से 37 875। देखो पहले लिखूंगा 875 तसल्ली से, फिर कहूँगा 2 0 भी तो इग्नोर करी थी, और 20। बेटा ये हो गया आपका 2 लाख रुपए। अरे इन सबको ऐड ऑन करो सबसे पहले। सर एक सेकेंड, 2,25,000 में 87 500 करना है ऐड, तो 500 तो आना ही आना है। सर 3 लाख 12, हाँ 3,12,500। अब आईओडी कैसे निकालते हैं? उस पर जितना परसेंट है और डिवाइडेड बाय 12 जरूर होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है ना फॉर 1 मंथ। कैसे आती है 1 मंथ की फिगर? सर 12 से डिवाइड करके। सर ये समझ नहीं आया 12 से क्यों करते हैं डिवाइड, कभी बताऊंगा यार टाइम निकाल के। दिव्या की आईओडी निकालते हैं, जो कि निकल रही है प्रोडक्ट मेथड से। देखो 1/2 करना, 1/12 करना पड़ता है, और ये 6% लेना है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। सर 6 1 जा और 6 2 जा। आई थिंक सब कुछ कट गया, बस 2 बचा यहाँ से। ऊपर तो 1 है ही, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये लो 3125 की अगर 1 से हुई होगी तो सर सेम आ जाएगा। अब इसका आधा करवाना है, 3,125 का आधा। एक बार कटवाओगे? सर 2 1 जा 2, एक कैरी इधर गया 11, 2 5 जा 10, एक कैरी इधर गया 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। अब एक कैरी बचा रह गया तो 0.10, 2 5 जा 10, तो 156। बेटा 1,562 कहते हैं शायद इसे हिंदी में, इतने रुपए का बैठता है। अब ये तुम आगे की साइड मूव ऑन करा करो हमेशा फिगर को। तो 62 पॉइंट ना कह के 63 कह लो, 1,500 ऐसा कुछ, तो 1563। ठीक है ना, कैसे भी कर सकते हो, नो इशू। देखो जब मैं ये कर रहा था ना अभी, तो मैंने 6/12 लिख दिया, जबकि 6% लिखना था। कैलकुलेटर से चेक करा, वैसे सही आ रहा था, पर ये मिस्टेक हो गई। डन भाई। आईओडीज तो सर क्या इरादा है आईओसी निकालने का? हाउ कैन आई कैलकुलेट? मैंने एक वर्किंग नोट का नाम देने की कोशिश करी है कि कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ओपनिंग निकालना पड़ेगा, एज वेल एज आईओसी, क्योंकि अलग से नहीं बनाएंगे आईओसी का इसी के साथ। तो मैंने कहा पर्टिकुलर्स, ये तिशा की क्लोजिंग है 10 लाख। तुम्हें कैसे पता सर? क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया था शुरू में ही कि आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट कंसिडर करने के बाद इनकी कैपिटल ये आती है। आज हम क्या करेंगे, देखो जो भी इन्होंने लगाया होगा, जो भी किसी एक पार्टनर ने लगाया होगा, सीधे सीधे चले तो ड्राइंग लेस होती है, प्रॉफिट आता है जुड़ता है,
चीज़ें ऐसे चलती है। अरे भाई आज तुम ऐसे जा रहे हो, आज मेरे साथ रिवर्स करना चीज़ों को। ठीक से बताऊं, इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है ना, क्लोजिंग में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है ना। क्या शुरुआत में था प्रॉफिट जब बिजनेस स्टार्ट करा था? नहीं। तो भाई उसे लेस करो प्रॉफिट को। बच्चा सोच रहा है सर प्रॉफिट लेस थोड़ी ना होता है, इसमें जुड़ा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ मेरी, जब मैंने शुरुआत में स्टार्ट करा था तो क्या होगा, तो लेस शेयर ऑफ। कोई बताएगा प्रॉफिट कितने का है? सर 5 लाख का। ये बात अच्छी है, नेट प्रॉफिट है, तो नेट ही जाता है शायद। सोचो नेट जाता है कैपिटल अकाउंट में। मुझे ऐसा लगता है। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड यार। सर ये बहुत गलत बात है आपकी। भाई नेट प्रॉफिट जो है ना, उसमें पहले आईओसी देते हैं, और तो कुछ खर्चा है नहीं आईओसी के अलावा। आईओडी कंपनी लेती है, फिर जाता है उनकी कैपिटल अकाउंट में। मेरा मन नहीं मान रहा अभी कि मैं ऐसे 5 लाख को ऐसे ही लिखवा दूं। मतलब बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है क्या इनकी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सर नहीं दी। भाई फिलहाल तुम्हारे भाई का मन नहीं कर रहा कि 2.5 लाख रुपए लिखवा दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नहीं, पहले आईओसी गया होगा, पर आईओसी है नहीं हम पे। कह रहा नेट प्रॉफिट बांट दिया गया। वैसे अगर क्वेश्चन को सीधे फॉर्मेट पे चलाऊँ ना, अभी ऐसा लग रहा है कि नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स को ही कंसिडर करा है। तो एक काम करता हूँ, ऐसा मानता है 2.5 लाख रुपए चला गया होगा, 2.5 लाख रुपए दोनों में जुड़ गया होगा, इसलिए आज लेस कर रहे हैं। जबकि ड्राइंग लेस हो गई होगी इसमें से ना, जब आप उस वाले रास्ते जो क्लोजिंग आती है ना, उसमें से ड्राइंग लेस होकर आती है नीचे। अब वापस जा रहे हो तो तुम लोग क्या करो, उसे ऐड कर दो। किसको? ड्राइंग्स को। अरे याद करो, तीशा की ड्राइंग 1 लाख नहीं थी क्या? सर कब? सर कैसे? अरे 25,000 मल्टीप्लाई 4 क्वार्टर था। इसकी ड्राइंग ऐड करवाना, कितनी है? 50,000 रुपये बैठ रही है। 2,500 इसमें जोड़ो, 20 20 20 40 और 10, तो 50,000 रुपीज़ लेस हो गए होंगे। आज उन्हें ऐड करो। क्या नाम देना? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। आई थिंक दीज, अगर मैं इन अप्स एंड डाउन्स पे ही फोकस करूं, क्योंकि आईओसी के बारे में ऐसा कुछ बोला नहीं, बस उन्होंने कहा कि ये वो कैपिटल है आफ्टर टेकिंग दिस एंड दिस। तो देखते हैं आंसर आता है या नहीं। ब्रैकेट इसलिए लगा दिया करो, कई बार बच्चे ऐड कर देते हैं। 2.5 लाख लेस करने हैं और 1 लाख ऐड करना है। इससे बढ़िया माइनस 1.5 लाख कर दो 10 लाख में से। तो 10 लाख में से अगर 1.5 लाख जाएंगे तो 8,50,000 आएगा। 2.5 माइनस करने, 50 प्लस करने, यानी कि -2 लाख और 5,50,000। कह रहा है ये आएगी ओपनिंग कैपिटल। तो क्या ये आंसर है? देखो यही आंसर है। तो मेरे हिसाब से बस आप लोग एग्जाम में ऐसे करना। कह रहा है इन ये दो बातें डील होके आई हैं, सिर्फ नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स डील होकर आया है। तो तुम लोगों के लिए बस इतना ही है। आईओसी वाईओसी का ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मतलब बेटा इस पे क्या निकालो, आईओसी, रुको मैं लिख लेता हूँ। देखो आईओसी तो आ गया। और जो बच्चे कह रहे हैं ना मतलब सर क्या समझे नहीं हम, क्या देखना था, तो बेटा आप क्या कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले हेड में पहला क्वेश्चन देख सकते हो करके, उसमें ऐसा है क्या, है ना, वो वाली बातचीत है कुछ अलग। तो भाई थैंक यू सो मच यार।